आजकल होड़ लगी है, हम भी वेद पढ़ेंगे, हम भी पुराण पढ़ेंगे। पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन उतनी विधिवत पढ़े तो सही। गलत सलत उच्चारण करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया कोई वेद पुराण का पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल भगवान के राम नाम का आश्रय ले, नाम जपने लग जाओ, राम नाम जपने लग जाओ। क्योंकि वेद का मूल गायत्री है, ये तो पता है सबको। गायत्री मंत्र का जो मूल है वह है ओम, प्रणव। और प्रणव का भी जो मूल है, ओम का भी जो मूल है वह है राम नाम। ऐसे समझ लो, राम नाम से ओम की उत्पत्ति हुई है, ओम प्रणव से गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है, और गायत्री मंत्र से संपूर्ण वेदों का प्रकट हुआ है, और वेदों से पुराण संहिता आदि सबका प्रकट हुआ है। इसलिए जिसने राम नाम जप लिया उसने सारे शास्त्र पुराण वेद स्मृति संहिता उपनिषद सबका पारायण कर लिया, जिसने केवल राम नाम का जप किया। हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल भगवान से माता देवहूति कह रहे हैं, अहो वदस्व पचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं देवहू तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मान् पूजुः नाम गृणन्। भले ही कोई जाति से स्वपच क्यों ना हो, लेकिन यदि उसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, नाम जप करने लग गया, तो गरियान वो श्रेष्ठ हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, प्रणम्य हो जाता है। जैसे संत रैदास जी महाराज, कबीरदास जी, धना जी, सेन जी, ये भगवान के नाम को जप करके आज आचार्य पद में प्रतिष्ठित है। ऐसा कौन बड़ा से बड़ा साधु है, बड़ा से बड़ा पंडित है, आचार्य है, जो उनका नाम लेकर के सिर झुका ना देता हो, क्योंकि उन्होंने नाम जप किया। समरसता के लिए राम जी भगवान के भजन से अलावा और कोई दूसरा बड़ा साधन नहीं है। सब लोग भगवान के भजन में लग जाएं, जाति महाराज समाप्त हो जाएगी, सब लोगों की जाति एक हो जाएगी। क्या भगत, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, सब भगवान के भगत हो जाइए, सब भगवान की आराधना में लग जाइए, और सबकी एक जाति हो जाएगी, भगत। बाकी राजनीति कितनी भी करते रहो, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है नहीं। 75-77 साल हो गए देश को आजाद हुए कि जातिवाद मिटाएंगे, जातिवाद मिटाएंगे, और ज्यादा जातिवाद हो रहा है। पूरे चुनाव जातिवाद से ही होते हैं, हर नेता को जातिवाद का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन राम जी, हम प्रार्थना करें, वास्तव में यदि मिटाना है, एक अभियान चलाया जाए, जनप्रतिनिधियों के द्वारा अभियान चलाया जाए, गांव-गांव में, घर-घर में भगवान के नाम की स्थापना हो, भगवान के कीर्तन की स्थापना हो। अभी राहुल भैया ने बहुत सुंदर एक अभियान चलाया है, नशाबंदी। एक बार राहुल भैया के लिए ताली बजा दो जोरदार से। अभियान तो हमारा है। हम जब महंत बने धजरई में, तो महाराज गांव में भीख मांग करके हमने नशा मुक्ति का प्रयास किया, और लोगों ने स्वीकार भी किया। और फिर धीरे 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 अभी राहुल भैया के मन में भगवान ने ऐसा प्रकट किया, और पूरे महाराज खरगापुर तरफ से प्रारंभ हुआ, पूरे जिला भर में सर्वत्र महाराज सभाएं हो रही हैं, बंद करो, बंद करो, अब शराब नहीं पिएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बेचेंगे, सर्वत्र शुद्धि विशुद्धि हो रही है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसे ही राम जी एक अभियान चले, घर घर में, जन जन में, गांव गांव में नाम का अभियान चले। पुराने जमाने प्रभात फेरी होती थी, फिर से प्रभात फेरी होने लग जाए, सब लोग एक साथ बैठ करके कीर्तन करें, कथा करें, सत्संग करें, आनंद। अहो वदस्व पचोतो गरीयान, सृष्ट हो जाए। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, जिनकी जिह्वा पर आपका नाम नाचता रहता है। तेपु तपस्ते, उसने तपस्या कर लिया। जुहुः, उसने हवन कर लिया। ब्रह्मा पूजू, उसने वेद पढ़ लिए, उसने सारे साधन कर लिए। जिसने आपके नाम को गा लिया, आपके नाम को जप लिया, उसने सारे साधन कर लिए, वो महाराज सबके लिए श्रेष्ठ हो जाता है, पूजनीय वंदनीय हो जाता है, प्रणम्य हो जाता है।